So hello friends, welcome back to this lecture on engineering mechanics, and this lecture is one short lecture for engineering mechanics for your December 2025 examination. Before we proceed further, please give a feedback of voice and video. Is voice and video clear? Please give the feedback. Dear friend, please give the feedback of voice and video. Is the voice and video clear? Shall we start with the lecture? Are you all ready for this exciting lecture on engineering mechanics where we are going to discuss today's topic is ICR. आज हम लोग ICR करने वाले हैं. क्या आप लोग रेडी हैं? Yes, so I'm waiting for your reply in the chat box. All the people there, please reply about the voice and video. Shall we start with the lecture? Is the voice and video clear? Chalo. Let's begin with the lecture. Let's begin with the lecture. Yes, my dear friends. सब जन रेडी है? Yes, my dear friends. चलो, तो आज हम लोग ICR करने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज. काइनेमेटिक्स का मतलब है कि वी आर गोइंग टू डू ओनली द मोशन एनालिसिस, वी आर गोइंग टू इग्नोर द फोर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी टॉपिक जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ICR मेथड. ICR का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. ये टॉपिक इजी क्यों है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है. उसके बाद प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे. तो दोस्तों, इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को उम्मीद की जाती है कि उसे इस फॉर्मूला का मतलब पता है. V इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेर V स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी, और उस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई n/60. बहुत सारे क्वेश्चन में n दिया होता है, दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो उससे हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है, उस ओमेगा को r से मल्टीप्लाई करना है, r यानी रेडियस. तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा. इस फॉर्मूला से हमें इस चैप्टर को अटेम्प्ट करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. जहां तक NEP 2020 का मामला है, वो अब ये ICR टॉपिक का एक क्वेश्चन हमें देखने मिलता है जो कि 8 मार्क्स का आ रहा है. तो हम 8 मार्क्स के लिए इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच वी आर सपोज्ड टू नो फॉर दिस टॉपिक? सो दैट इज V इज इक्वल टू आर ओमेगा. आपको इसी फॉर्मूला को बार बार यूज करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. हमें इस क्वेश्चन में V इज इक्वल टू आर ओमेगा को 2 से 3 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 2 से 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. अब इस प्रॉब्लम के अंदर जो ज्योमेट्री है उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसके ज्योमेट्रिक वैल्यूज के लिए, उसके डायमेंशंस के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल रेशियोज फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. हम सबको पता है साइन ऑफ एंगल क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, टैन ऑफ थीटा क्या होता है. अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपके साथ हर चैप्टर में आपके साथ है. इज दैट वेरी क्लियर? उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चे को पता है. पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द साइड्स का स्क्वायर. देन इज साइन रूल एंड कोसाइन रूल. तो हम लोग एक करके वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है. हमारे सामने अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, और हमारे पास एक एंगल थीटा है. तो ये उस थीटा के बाजू वाली साइड है जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, और थीटा के अपोजिट ये वाली साइड है. तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है? सर साइन ऑफ थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस.
ठीक है। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। पूरा एकदम बेसिक से हम लोग कवर कर रहे हैं। tan ऑफ थीटा क्या होता है? सर इट इज अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है। अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लिया है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ऑपोजिट साइड को साइड O बोलूं, एडजेसेंट साइड को साइड A बोलूं, हाइपोटेनस को साइड H बोलूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस o का स्क्वायर। और ठीक है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू o प्लस o का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब हमें डिस्कस करना है साइन रूल एंड कोसाइन रूल। दोस्तों साइन रूल और कोसाइन रूल का हमें डिस्कशन करना है। आई एम मेकिंग अ ट्राइंगल, लेट अस से ट्राइंगल का दिस एंगल इज अल्फा, लेट अस से this angle is beta, let us say this angle is gamma, let us say this side is side PQ, let us say this side is side QR and this side is PR। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करना है। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि जब आप साइड PQ लोगे, साइड PQ लोगे तो उसके डिनोमिनेटर में उस PQ के अपोजिट वाला एंगल लेना है अल्फा, तो PQ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। सिमिलरली जब आप साइड PR लोगे, PR के सामने कौन सा एंगल है? बीटा, तो PR डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। जब साइड QR लोगे तो QR के अपोजिट कौन सा एंगल है? साइड गामा। तो इस तरह से हमें साइन रूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है। PQ डिवाइडेड बाय PQ के अपोजिट वाला एंगल इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल डिवाइडेड बाय QR डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल। तो ये रेशियो आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस में कुछ अननोन डिस्टेंसेस ढूंढने के लिए। ये हो गया साइन रूल। साइन रूल का इस्तेमाल कब हमारे हेल्प में आता है? जब हमारे पास ट्राइंगल के अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 चीजें हैं, 3 साइड्स है और 3 एंगल है। उस 6 में से जब 4 डेटा इज गिवन, व्हेन 4 डेटा इज गिवन, तो रिमेनिंग 2 ढूंढने के लिए हमें साइन रूल इज वेरी हेल्पफुल। जब 6 डेटा में से 4 डेटा हमारे पास है तो हम साइन रूल का इस्तेमाल करके बाकी 2 ढूंढ सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं इसी ट्राइंगल की हेल्प से मैं कोसाइन रूल एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, तो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल बहुत हेल्पफुल है जब हमारे पास 3 ही डेटा है। जब हमारे पास 3 ही डेटा है तो कोसाइन रूल हमारे बहुत काम आएगा। ऐसा मान लीजिए कि आपके पास PQ है, QR है और आपको PR पता नहीं, आपके पास एंगल बीटा है। ठीक है, मेरे पास जो एंगल पता है, कौन सा एंगल पता है? सर बीटा पता है। तो बीटा के सामने कौन सा साइड है? PR। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स PQ इंटू QR इंटू PQ और QR के बीच में कौन सा एंगल है? बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप ट्राइंगल का 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, कोसाइन रूल का यूज कब करना है स्टूडेंट को? सर जब स्टूडेंट के पास 3 डेटा है वो कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेगा, जब स्टूडेंट के पास 4 डेटा है वो साइन रूल का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो एज वी हैव डिस्कस्ड, हमें इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए V इज इक्वल टू R ओमेगा इकलौता फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओमेगा क्या है वो हमने बता दिया, वो एंगुलर वेलोसिटी है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई n बाय 60। 90% टाइम्स हमें क्वेश्चन में ओमेगा डायरेक्टली दिया रहता है और रिमेनिंग टाइम हमें n दिया होता है, तो n की हेल्प से हम ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा की हेल्प से हम v निकालेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, साइन रूल, कोसाइन रूल ये मैंने डिस्कस कर दिया। ये स्टूडेंट को ऑलरेडी आता है, पता होता है, बस लेकिन हम लोग यहाँ पर वन शॉट कर रहे हैं। वन शॉट यानी कि आप एक बार में इस चैप्टर के सारे रहस्य, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें समझ लें। इज दैट वेरी क्लियर?
तो हम लोगों ने साइन रूल, कोसाइन रूल, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला लिखे और समझने की कोशिश किया। वी हैव नॉट गिवन मच टाइम ऑन ऑल दोस थिंग बिकॉज हमें ये पता है, बट हमारा एक क्विक रिवीजन सर ने करा दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि सीधा प्रॉब्लम पर जंप किया जाए, सीधा प्रॉब्लम पर जंप किया जाए। तो पहले मैं प्रॉब्लम शो करता हूं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैकेनिज्म हमें दिया है, इस मैकेनिज्म में ए से लेकर बी एक लिंक है, बी से लेकर सी एक लिंक है, सी पर एक स्लाइडर कनेक्टेड है। तो यहां पर इस मैकेनिज्म को बोला जाता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इज दैट वेरी क्लियर? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। आपको इसका नाम नहीं पता तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां पर ये जो सपोर्ट है, ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। जो लिंक हिंज को कनेक्टेड है उसे क्रैंक कहते हैं। नाम नहीं पता फिर भी चलेगा। जो हिंज से कनेक्टेड है, हमारे घर का दरवाजा हिंज से कनेक्टेड है, उसका काम क्या है? रोटेट करना। तो ये जो AB है, ये जो AB है, ये प्योर रोटेशन में है। ये AB जो है वो प्योर रोटेशन में। जो बॉडी हिंज को कनेक्टेड है वो प्योर रोटेशन में है, और स्टूडेंट को क्या करना है? ऐसी किसी भी बॉडी को एक्सटेंड करना है। ऐसी भी किसी बॉडी को, ऐसी बॉडी जो हिंज को कनेक्टेड है उसे एक्सटेंड करना है। ऐसी बॉडी जो हिंज को कनेक्टेड है उसे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड द बॉडी कनेक्टेड टू द हिंज। तो यहां पर जो AB है उसे मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, इस AB वाली बॉडी से कनेक्टेड है BC, और C इज कनेक्टेड टू दिस रॉड, जहां पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग हो रहा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग हो रहा है। तो ये जो सरफेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इट इज अ स्लाइडिंग सरफेस। इट इज अ स्लाइडिंग सरफेस। तो हमारे सामने जो मैकेनिज्म है उसके अंदर कैसा मोशन हो रहा है हमें ये समझना है। यहां पर इस टॉपिक में तीन तरह के मोशन देखने को मिल सकते हैं। लेट्स डिस्कस देम, ठीक है। आप अगर टायर ऑफ अ कार देखेंगे, टायर ऑफ अ बस देखेंगे, टायर ऑफ अ साइकिल देखेंगे, तो टायर का काम क्या है? व्हीकल को आगे ले जाना। व्हीकल आगे मूव करता है, वो मूवमेंट होने के लिए टायर साथ साथ में घूम भी रहा है, ठीक है। यहां पर ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन मोशन भी हो रहा है, और ये जो कंबाइंड मोशन है, इट इज रोलिंग ऑफ अ टायर। इट इज अ रोलिंग ऑफ अ टायर, इट इज द रोलिंग मोशन। व्हाट इज रोलिंग मोशन ओवर हियर? सर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. It is a combination of translation and rotation. The rotation and translation combined together is known as general motion. ठीक है, आपका जो टॉपिक है उसे जनरल प्लेन मोशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरल प्लेन मोशन यहां पर सीखने वाले हैं। इज दैट वेरी क्लियर? तो यहां पर क्या है? कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। यानी सर ने बोला तीन तरह के मोशन है। एक तो अगर किसी ब्लॉक को इस तरह से रख दिया जाए, उसको खींचा जाए, तो उसका क्या होगा? स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग मतलब ट्रांसलेशन मोशन। इज दैट वेरी क्लियर? यहां पर अगर कोई बॉडी, अगर हमारा दरवाजा का एग्जांपल लें, तो दरवाजा हिंज को कनेक्टेड है, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होने वाला है उसका। इज दैट वेरी क्लियर? तीसरा हमने रोलिंग ऑफ द टायर देखा, जो कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, जिसे अपन जनरल मोशन कहते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? तीन तरह के मोशन हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, जनरल। जनरल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो दोस्तों अब मोशन के हिसाब से हमें काम करना है। मोशन के हिसाब से हमें काम करना है। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है, उसका स्लाइडिंग हो रहा है, तो स्लाइडिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू अ सरफेस। तो हमारा काम क्या है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। Draw a perpendicular to the sliding surface. Draw a perpendicular to the sliding surface. ठीक है, ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, ब्लॉक का स्लाइडिंग हो रहा है इस सरफेस पर। तो स्टूडेंट को मैंने क्या सिखाया है? Draw a perpendicular to a sliding surface. ठीक है, Draw a perpendicular to the sliding surface. ठीक है, ये जो बॉडी हिंज को कनेक्टेड है उसे हमें क्या करना है? सर, उसे आपने एक्सटेंड करने के लिए बताया। जो हिंज को कनेक्टेड है, जो बॉडी प्योर रोटेशन में है, वहां पर स्टूडेंट को एक्सटेंड करना है। इज दैट वेरी क्लियर?
यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सिखाया विद रिस्पेक्ट टू द स्लाइडिंग सरफेस, यहाँ पर एक्सटेंड द बॉडी इन प्योर रोटेशन बताया है, और जो बॉडी जनरल मोशन में है उसका आईसीआर हमें ढूंढना है। इज दैट वेरी क्लियर? तो एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? विद द लोकेटिंग ऑफ द आईसीआर, विद लोकेटिंग ऑफ द आईसीआर। जब तक आप आईसीआर लोकेट नहीं करोगे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब तक आप आईसीआर लोकेट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लोकेट करने के लिए, आईसीआर लोकेट करने के लिए स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी किस तरह के मोशन में है। अगर बॉडी प्योर रोटेशन में है तो स्टूडेंट को क्या करना है? उसे एक्सटेंड करना है, उस बॉडी को एक्सटेंड करना है जो बॉडी प्योर रोटेशन में है। जो बॉडी प्योर रोटेशन में स्टूडेंट उसे एक्सटेंड करेगा। दूसरा क्या है? अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो हमें क्या करना है? वो बॉडी किस सरफेस पर स्लाइड कर रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो हमें उस बॉडी के जिस सरफेस पर स्लाइडिंग हो रही है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ठीक है? अगर ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होगा तो ये जो दोनों आपने एक्सटेंशन और परपेंडिकुलर लाया है कहीं ना जाके इंटरसेक्ट होगा, और वो इंटरसेक्शन ही हमारा आईसीआर है। इज दैट वेरी क्लियर? ये हमारा आईसीआर है। एक बार आपने आईसीआर लोकेट कर दिया तो उसके बाद आप रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि है V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। इज दैट वेरी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, इज दैट वेरी क्लियर? तो आपको सर ने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। एक है प्योर ट्रांसलेशन, एक है प्योर रोटेशन, एक है जनरल मोशन। इज दैट वेरी क्लियर? जब प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। जब प्योर रोटेशन हो रहा है, कौन सी बॉडी का प्योर रोटेशन होता है? सर वो बॉडी जो हिंज को कनेक्टेड होती है। तो उसे आपको क्या करना है? जो बॉडी प्योर रोटेशन में है, जो बॉडी हिंज को कनेक्टेड है, उसे एक्सटेंड करना है। इन दोनों का कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्शन होगा। वो इंटरसेक्शन इज द आईसीआर ऑफ द थर्ड बॉडी। ठीक है? इज दैट वेरी क्लियर? नो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 तरह के मोशंस मैंने बता दिए। ठीक है? अभी इसके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, इसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए वापस आऊंगा। इज दैट वेरी क्लियर? नो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे उसे इंजीनियरिंग के टर्म में मैकेनिज्म कहा जाता है। फर्स्ट ईयर में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है? एक तो आता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, एक तो आता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। यहां पर ये बॉडी हिंज को कनेक्टेड है, ये रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके रोटेशन से इस बॉडी का ट्रांसलेशन हो रहा है। इज दैट वेरी क्लियर? ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इज दैट वेरी क्लियर? आपका पिस्टन का अरेंजमेंट है। चलो ठीक है, तो यहां पर ये आपका जो मैकेनिज्म इसे बोलते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आपका ये बॉडी प्योर रोटेशन में है, ये बॉडी ट्रांसलेशन में है, और ये उन दोनों के बीच का बॉडी है जिसके अंदर दोनों मोशन हो रहा है, वो जनरल मोशन में है। जो बॉडी जनरल मोशन में है उसका आपको आईसीआर लोकेट करना है। वो आईसीआर लोकेट करने के लिए सर ने क्या सिखाया? सर ने सिखाया है कि जो बॉडी हिंज को कनेक्टेड है उसको एक्सटेंड करिए, और जो बॉडी स्लाइड हो रही है उस स्लाइडिंग बॉडी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए विद रिस्पेक्ट टू द स्लाइडिंग सरफेस। तो हमने ये किया और हमें ये इंटरसेक्शन मिल गया। ये इंटरसेक्शन हमारा आईसीआर है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है? जो सेकंड मैकेनिज्म मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, ये देख लीजिए दूसरा मैकेनिज्म। यहां पर एक सीढ़ी रखी गई थी किसी के यूज के लिए, यहां पर एक सीढ़ी रखी गई थी किसी के यूज के लिए। ये इंक्लाइन सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहां पर एक सीढ़ी रख दी गई है, ये सीढ़ी है। जब ये सीढ़ी फिसलेगी तो यहां जाएगी। ठीक है? ये वाला एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करेगा, ये वाला एंड इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड करेगा। और ये जो मैकेनिज्म है ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म है। ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म है। हमें क्या करना है? सर ने बताया है जहां पर स्लाइडिंग हो रही है, वहां पर स्लाइडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पर स्लाइडिंग हो रही है वहां पर स्लाइडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्शन होगा, दैट इंटरसेक्शन इज आईसीआर ऑफ दिस बॉडी। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। जो थर्ड मोशन है वो रोलिंग ऑफ द टायर है, जो थर्ड मोशन है वो रोलिंग ऑफ द टायर है। ठीक है। एक टायर कहां पर चलता है? रोड पर चलता है। टायर का जो रोड से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टायर का जो एक रोड से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वही आईसीआर है। इज दैट वेरी क्लियर? सो आई हैव डन अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द नेसेसरी थिंग्स। यू मे हैव नॉट गॉट ऑल द थिंग्स सो फार। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। दे आर सेइंग इन द मैकेनिज्म इज in this mechanism the angular velocity of bar AB is 3 रेडियन पर सेकेंड clockwise। ये जो बार AB है इसका एंगुलर वेलोसिटी है 3 रेडियन पर सेकेंड। इसका ओमेगा इज गिवन एज 3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा AB इज गिवन एज 3 रेडियन per second. They are asking us to find the instantaneous center of rotation and they are asking to know the angular velocity of rod BC. इसका angular velocity हमें निकालने के लिए कहा गया है and finally they want the velocity of this slider C. Is that very clear? तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या आइडेंटिफाई करना है कि सर ये कौन सा मैकेनिज्म है। सर ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। यहां पर क्रैंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्रैंक रोटेशन से ये कनेक्टिंग रॉड का रोटेशन हो रहा है और उसके वजह से स्लाइडर यहां पर रेसिप्रोकेट कर रहा है। ठीक है। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इस गिवन क्वेश्चन में है और स्टूडेंट को क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वी ओमेगा वीसी और वीसी निकालना है। इज दैट वेरी क्लियर? यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? टू फाइंड, क्वेश्चन को हमने रीड किया, उन्होंने बोला कि हमें फाइनली वीसी चाहिए और उसके पहले ओमेगा वीसी चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट का काम क्या है, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन ड्रॉ करने का। ठीक है। उसने गिवन क्वेश्चन ड्रॉ किया, ये रहा आपका हिंज और हिंज से कनेक्टेड जो बॉडी है वो बॉडी ए बी है। बॉडी ए बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है जिसका ओमेगा ए बी का वैल्यू दिया है 3 रेडियन पर सेकेंड। इज दैट वेरी क्लियर? ये ओमेगा ए बी जो कि दूसरी बॉडी से कनेक्टेड है जिसका नाम है बीसी, उस बीसी का लेंथ गिवन है 0.24 मीटर। वो बीसी फर्दर कनेक्टेड है एक तीसरी बॉडी से जो कि एक स्लाइडर है और वो स्लाइडर स्लाइड हो रहा है इस स्लॉट के ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल स्लॉट के ऊपर। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? तो हमें ए बी बी सी सब मिल गया है। ए बी का लेंथ कितना गिवन है? सर ए बी का लेंथ इज गिवन एज 0.15 मीटर। ए बी का एंगल दिया है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कितना दिया है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बेटा अभी तक जो हमने समझाया है, जो हमने सीखा है, उसको इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। ठीक है। अब तक कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, यहां से आप वीडियो देखिए। ठीक है। यहां से बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, यहां से सिर्फ इंप्लीमेंटेशन है। इंप्लीमेंटेशन ध्यान से सुनिए। सर ने क्या बताया था? सर ने बताया है कि जो बॉडी हिंज को कनेक्टेड है उसे एक्सटेंड करना है और जो बॉडी स्लाइड हो रही है, जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में वो स्लाइड हो रही है, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। सो लेट्स एक्सटेंड दैट बॉडी। ठीक है। मैं इस ए बी को एक्सटेंड कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। ठीक है। मैंने दोनों डायरेक्शन में उसे एक्सटेंड किया। ठीक है। अब स्टूडेंट है, पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैंने दोनों तरफ एक्सटेंड करके देखा। फाइनली मुझे क्या करना है? मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है। इंटरसेक्शन किसके साथ होगा इस एक्सटेंशन का? सर इस एक्सटेंशन का इंटरसेक्शन होगा परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द स्लाइडिंग सरफेस। कौन स्लाइड कर रहा है? सर ये पीली वाली बॉडी स्लाइड कर रही है, ये बॉडी स्लाइड कर रही है, ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर किसके रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है? सर वो ग्रीन लाइन के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। ये हमारा स्लाइडिंग सरफेस है। स्लाइडिंग सरफेस के हमें
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग सरफेस। तो स्लाइडिंग सरफेस हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर क्या होता है? वर्टिकल। और ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन हमारा आई है, ये इंटरसेक्शन हमारा आई है। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इज दैट वेरी क्लियर? तो दोस्तों ये हमारे काम का नहीं था, ये तो जबरदस्ती सर ने खींच के हम लोग को समझाने की कोशिश की। इज दैट वेरी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आईसीआर लोकेट हो गया, पहला स्टेप हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में सर ओमेगा ए बी इज गिवन, क्वेश्चन में ओमेगा ए बी इज गिवन। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल डेटा, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल डेटा। इसी की हेल्प से मैं ओमेगा बी सी ढूंढूंगा, इसी के हेल्प से मैं ओमेगा बी सी ढूंढूंगा और उसके हेल्प से बी सी ढूंढूंगा। तो पहला स्टेप मैंने कर दिया है आईसीआर लोकेट करने का। यहां तक क्लियर है? यस। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सॉल्यूशन बिगिंस। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को सॉल्यूशन यहां पर बता देता हूं। हमारे पास ओमेगा बी सी है, सॉरी हमारे पास ओमेगा ए बी है। ओमेगा ए बी कितना बच्चों? सर 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ओमेगा ए बी से हमें वी बी निकालना है, हमें मिल जाएगा वी बी। क्या फॉर्मूला है? आर इंटू ओमेगा। इज दैट वेरी क्लियर? ये जो वी बी है पॉइंट बी की वेलोसिटी है। वी बी इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, इट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट बी है वो रॉड ए बी में भी है, रॉड बी सी में भी है, ये कॉमन वेलोसिटी है। वी बी जो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी है, इट इज कॉमन पॉइंट, दिस इज कॉमन बिटवीन टू कनेक्टेड लिंक्स, इट इज कॉमन बिटवीन टू कनेक्टेड लिंक्स। दो लिंक्स को कनेक्टेड है ये। ठीक है, कौन कौन सी लिंक? लिंक ए बी एंड लिंक बी सी। इज दैट वेरी क्लियर? तो पहले हम लोग किसकी एनालिसिस करेंगे? पहले हम लोग बार ए बी, लिंक ए बी, बॉडी ए बी, पहले मैंने बार ए बी, बॉडी ए बी की एनालिसिस की, उससे वी बी निकाला। ये वी बी कॉमन है तो मैं बार बी सी में जाऊंगा। बार बीसी में मुझे क्या नोन है? सर बार बीसी का पॉइंट बी का वेलोसिटी मुझे पता चल जाता है, यहां से पता चल गया है ना। उस वीबी के हेल्प से मैं ओमेगा बीसी निकालूंगा। कैसे? सर वीबी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी का फॉर्मूला है आर इंटू ओमेगा। मुझे आर मालूम पड़ जाएगा, ओमेगा बीसी निकाल लूंगा क्योंकि मुझे वीबी पता है। तो इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा के फॉर्मूला में मुझे ओमेगा बी सी अननोन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? ओमेगा से v निकाल रहा हूं और v से ओमेगा निकाल रहा हूं, फिर ओमेगा से v निकालूंगा। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। मेरे पास बार ए बी का ओमेगा ए बी है। बोले यस सर। उस ओमेगा ए बी के हेल्प से मैं वी बी निकालूंगा। ठीक है, वी बी इज कॉमन बिटवीन टू। मैं बार बी सी में जाऊंगा, बार बी सी में मेरे को वी बी पता चल चुका है यहां से। यस, उसकी एक नोन वैल्यू है। बार बी सी में भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा आर इंटू ओमेगा। यहां पर ओमेगा इस बॉडी की लेंगे, ओमेगा बी सी। तो यहां पर आर ज्योमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, वो साइन रूल, कोसाइन रूल, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी ना किसी से पता चल जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो यहां से मुझे मिलेगा ओमेगा बीसी। एक बार आपको ओमेगा बीसी मिल गया तो आप वीसी निकालोगे। वीसी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो इस तरह से ओमेगा से वी से ओमेगा, ओमेगा से वी, यही स्टेप करना है। ओमेगा से वी से ओमेगा, ओमेगा से वी, यही स्टेप करना है। सोल्यूशन स्टार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले किसकी एनालिसिस करना है? सर बार ए बी की। बार ए बी किसके अबाउट रोटेट करता है? सर बार ए बी पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करता है। बार ए बी पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करता है। तो बार ए बी का एंड बी का वेलोसिटी मुझे निकालना है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालना है। तो क्या होगा फॉर्मूला? आर इंटू ओमेगा। कौन सी बॉडी की बात चल रही है? ए बी की बात चल रही है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ओमेगा ए बी।
ठीक है। व्हाट इज आर? सर आर इज रेडियस ऑफ रोटेशन। आर क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस कहां से कहां मेजर करते हैं? सेंटर से लेके उस पॉइंट तक। इस बार ए बी का रेडियस ऑफ रोटेशन जो है सेंटर ए से लेके पॉइंट बी तक जाएगा। तो वी बी इज नथिंग बट रेडियस ए बी, सेंटर से लेकर पॉइंट बी तक, सेंटर से लेकर पॉइंट बी तक। इसका सेंटर, इसका बार ए बी का सेंटर ए था, बार ए बी ए के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो बार ए बी का सेंटर ए था, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है इनटू ओमेगा ए बी। इज दैट वेरी क्लियर? बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं है, इसलिए बहुत बार मैं ये बता रहा हूं। तो बार ए बी के पॉइंट बी की वेलोसिटी इज रेडियस ए बी इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बी। तो रेडियस ए बी इज ऑलरेडी गिवन 0.15 मीटर, क्लियर है? और इसका ओमेगा इज ऑल्सो गिवन 3 रेडियन पर सेकेंड। Therefore, velocity of point B comes as 0.45 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्लियर है? अब ये पॉइंट बी पहले ही डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि ये कॉमन है ए बी और बीसी के बीच में। तो अपने को क्या करना है? अब बार बीसी की एनालिसिस करनी है। किसकी? बार बीसी की। दोस्तों बार बीसी जो है वो जनरल प्लेन मोशन में है। बार बीसी जो है वो जनरल प्लेन मोशन में है, वो इस आई पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। बार बीसी जो है वो जनरल प्लेन मोशन में है, इट रोटेट्स अबाउट आईसीआर। बार बीसी रोटेट्स अबाउट आईसीआर आई। अच्छा आप लोग बताओ बार ए बी किसके अबाउट रोटेट करता है? सर आपने 10 बार बताया, रोटेट्स अबाउट ए। ये मैं स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूं बाजू वाला डेटा, ठीक है? ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। बार ए बी रोटेट्स अबाउट ए, बार बीसी रोटेट्स अबाउट आर। तो बार बीसी का वेलोसिटी एट पॉइंट बी मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? आर इंटू ओमेगा। कौन सी बॉडी की बात चल रही है? बीसी की, तो ओमेगा बीसी लिखना है। बार बीसी का ओमेगा बीसी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार बीसी। इज दैट वेरी क्लियर? उसमें कौन से पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है? पॉइंट बी की। वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो बार बीसी किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? आई के अबाउट। तो यहां पर आएगा रेडियस ऑफ रोटेशन आई से लेकर बी तक। इज दैट वेरी क्लियर? तो VB इज इक्वल टू आर आई बी इंटू ओमेगा बीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है। जब आप इस वीडियो को रिपीट देखेंगे तो रोक के सोच के फिर आगे बढ़ना, रोक के सोच के फिर आगे बढ़ना। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। तो VB इज इक्वल टू आर आई बी इंटू ओमेगा बीसी। क्लियर है? यस सर। तो सर यहां पर तो आर ए बी हमारे पास तो था, आई बी तो ढूंढना पड़ेगा। यस ऑब्वियसली हमें ढूंढना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे को आई बी ढूंढना है, आईसी भी ढूंढना है। आ गई बात समझ में? मुझे आई बी भी ढूंढना है और आईसी भी ढूंढना है। इज दैट वेरी क्लियर? हमारे क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है जिसका हमें हेल्प लेकर आई बी और आईसी ढूंढना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 60 डिग्री दिया था, ठीक है? और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस लिंक का एंगल 60 डिग्री है, और ये जो ब्लू लाइन है वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना बेटा? 30 डिग्री। इज दैट वेरी क्लियर? ये 30 डिग्री है। इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 30 डिग्री। मैं इस हॉरिजॉन्टल को एक्सटेंड करता हूँ, ये 30 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना है सर? 90 है। ये 90 है तो ये कितना है? 90 है। तो ये 90 30 60 बन गया। वाव, ठीक है। यहां पर ट्राइंगल आईबीसी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल आईबीसी हमने बोला था डिस्टेंसेस ढूंढने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकता हूं, साइन रूल का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोसाइन रूल का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास 4 डेटा है, 1 2 3 एंगल और एक साइड। मैं साइन रूल इस्तेमाल करूंगा। यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। मैं पाइथागोरस थ्योरम मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं साइन रूल का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे 0.24 के सामने वाला एंगल पता है, तो 0.24 डिवाइडेड बाय साइन 60,
ठीक है, ये BC जो कि 0.24 उसके सामने एंगल है sin 60। ठीक है, मुझे IB चाहिए। IB के अपोजिट क्या है? IB, इस IB के अपोजिट क्या है दोस्तों? सर एंगल 30 डिग्री। IB डिवाइडेड बाय sin 30, IB डिवाइडेड बाय sin 30 इज इक्वल्स टू IC। IC के अपोजिट क्या है? 90 डिग्री। IC डिवाइडेड बाय sin 90। कैलकुलेटर उठा लीजिए दोस्तों, कैलकुलेटर उठा लीजिए। ठीक है, सो 0.24 डिवाइडेड बाय sin 60, 0.24 डिवाइडेड बाय sin 60, तो IC की वैल्यू आई है 0.277 और IB की वैल्यू आई है 0.138। इज दैट वेरी क्लियर? ये भी मीटर और ये भी मीटर। दोस्तों VB की वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढ ली है। IB डिस्टेंस हमें मालूम पड़ गया, सेंटर ICR से लेकर B तक का डिस्टेंस रेडियस है, तो ओमेगा BC जो है वो क्या हो जाएगा? VB अपॉन रेडियस IB। VB कितना है दोस्तों? 0.45। रेडियस IB कितना है? 0.138। ठीक है, तो दोस्तों 0.45 डिवाइडेड बाय 0.138, वी गॉट ओमेगा BC as 3.247 रेडियन पर सेकेंड। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ढूंढ लिया, एक टू फाइंड हम लोगों ने ढूंढ लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? टू फाइंड VC। VC क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। कौन सी बॉडी की बात चल रही है? BC की, तो ओमेगा BC। रेडियस क्या होता है? ICR से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। कौन सा पॉइंट की बात चल रही है? C तक का, तो रेडियस IC। ठीक है, देयरफॉर VC इज इक्वल्स टू रेडियस IC हम लोगों को मिला है 0.277, 0.277 into omega BC is 3.247. Is that very clear? So we got VC as 0.899 meter per second. So this is how we have solved the problem. हम लोगों को क्वेश्चन में एक बार का ओमेगा दिया था, ओमेगा से कॉमन पॉइंट की वेलोसिटी v निकाला, उस कॉमन वेलोसिटी के हेल्प से अगले बॉडी का ओमेगा निकाला और उस ओमेगा से दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकाली। इज दैट वेरी क्लियर? ओमेगा से v, v से ओमेगा, ओमेगा से v। इज दैट वेरी क्लियर? v इज इक्वल टू r ओमेगा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है बार 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 बार। एक ही फॉर्मूले पे ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। So which mechanism was that? Sir, this was slider crank mechanism. Is that very clear? This is the most detailed video of mine on YouTube, जिस पर मैं फास्ट और मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी नवंबर 2025 में KT एग्जाम हुआ था पिछले स्कीम वालों का। नवंबर 2025 में ये पेपर अभी आया था। ठीक है, एक 3 मीटर लॉन्ग बार है, एक बार है 3 मीटर लॉन्ग जिसका लेंथ है 3 मीटर, नाम है AB। तो एक 3 मीटर लॉन्ग बार AB है। इज दैट वेरी क्लियर? उसका एंड A जो है, उसका एंड A जो है, दिस इज B, दिस इज A। जो उसका एंड A है वो इस तरह से स्लाइड हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ एंड A is 3.6 मीटर पर सेकेंड। Is that very clear? We are supposed to find the angular velocity of rod AB। हमें angular velocity of rod AB निकालना है और बाद में हमें velocity at point B निकालना है। ठीक है, कैसा मैकेनिज्म है? सर स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, स्लाइडर मैकेनिज्म। ठीक है, यहां पर एक ही लिंक है, यहां पर पिछली बार की तरह 2-3 बार फॉर्मूला यूज नहीं करना, एक ही लिंक में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर इट्स वेरी सिंपल। हमें सर ने बताया है कि जब आप स्लाइडिंग सरफेसेस देखते हो, जैसे ही आप स्लाइडिंग सरफेसेस देखते हो, यहां पर एक सरफेस है,
जिसका हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री है, दूसरा सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, सो वेलोसिटी ऑफ ए इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है बच्चों? सर आपने हमें बताया है कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द स्लाइडिंग सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया और इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। माय मिस्टेक। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू दिस सरफेस। सो आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, आई हैव ड्रॉन अनदर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस and here they intersect. This intersection is I. Is that very clear? This intersection is intersection I. Is that very clear? दोस्तों ये जो लिंक AB है या बार AB है, बार AB किसके अबाउट रोटेट कर रही है? सर बार AB रोटेट्स अबाउट I। ये जो बार AB स्लाइड कर रहा है वो एक्चुअल में जनरल प्लेन मोशन में है और उसका रोटेशन अपन कंसीडर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू I। इज दैट वेरी क्लियर? बार AB I के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या? सर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है VA इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। VA का फॉर्मूला क्या होगा? सर R इंटू ओमेगा। किसकी बात चल रही है? सर AB की बात चल रही है, तो यहां पर ओमेगा AB लिखता हूं। और R क्या होगा? सर इसका R होगा I से लेकर A तक का डिस्टेंस। तो रेडियस क्या होगा? I से लेकर A तक का डिस्टेंस RIA। इज दैट वेरी क्लियर? देयरफॉर हमें यहां पर क्या ढूंढना है? सबसे पहले ओमेगा AB ढूंढना है, दैट इज VA अपॉन RIA। ठीक है, तो मेरे को ना VA पता है, ना मेरे पास ओमेगा AB है, ना मेरे पास IA है, मेरे पास सिर्फ VA। तो सबसे पहले मुझे IA ढूंढना है, वो तो ज्योमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन से आएगा। तो चलो करते हैं वो सिंप्लीफिकेशन, चलो वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में से और गिवन डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गिवन डेटा कहता है कि ये जो एंगल है दोस्तों वो 25 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है, ये जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है 90 डिग्री है, तो ये इस तरफ भी 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 25 होता है 65 डिग्री। क्लियर है? 65 डिग्री। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उसका ये वाला एंगल 120 डिग्री था, तो ये बचा हुआ एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये जो बचा हुआ एंगल है 60 डिग्री। बेटा ये 125, ये 128, 125, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 माइनस 120 माइनस 25, तो 60 माइनस 25 दैट इज 35। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? दोस्तों ये भी परपेंडिकुलर है। 90 माइनस 35 कितना होता है? सर 90 माइनस 35 इज 55। दोस्तों ये 55 है 65, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? सर ये 60 डिग्री है। इज दैट वेरी क्लियर? ये 60 डिग्री है। तो हमारे पास वापस एक ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल IBA। ठीक है, हमारे पास वापस एक ट्राइंगल आ गया है, ट्राइंगल IBA, जिसके अंदर हम लोग साइन रूल इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग साइन इन ट्राइंगल IBA, इन ट्राइंगल IBA यूजिंग साइन रूल। इज दैट वेरी क्लियर? साइन रूल का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सर मेरे पास 3 एंगल है, एक साइड है और 2 साइड ढूंढना है, तो 3 मीटर के अपोजिट कौन सा एंगल है? सर 3 मीटर के अपोजिट 60 डिग्री है, तो 3 डिवाइडेड बाय साइन 60। ठीक है, इस 3 के अपोजिट 60 है, तो 3 डिवाइडेड बाय साइन 60 इज इक्वल्स टू IB के अपोजिट कौन सा एंगल है? 65 डिग्री। IB डिवाइडेड बाय साइन 65। IA के अपोजिट क्या है? 55। IA डिवाइडेड बाय साइन 55। इज दैट वेरी क्लियर? तो
इस तरह से हमें IA और IB निकालने का मौका मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो IA मिलेगा। लेट्स सॉल्व देम। सो 3 डिवाइडेड बाय sin 60 into sin 55, we got IA का वैल्यू as 2.83. 3 divided by sin 60 into sin 65, we got IB का वैल्यू as 3.13 meters. Is that very clear? तो दोस्तों ओमेगा AB is VA upon RIA. ओमेगा AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी, VA की वैल्यू गिवन है 3.6 मीटर पर सेकेंड और IA की वैल्यू अभी आई है 2.83. तो 3.6 डिवाइडेड बाय 2.83 वी आर गोइंग टू गेट ओमेगा AB का वैल्यू. लेट्स फाइंड ओमेगा AB का वैल्यू. So it is 1.27 रेडियन पर सेकेंड. एक बार आपको ओमेगा ए भी मिल गया. क्वेश्चन में दूसरा क्या ढूंढने के लिए बोला था? तो दूसरा हमें बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी. देयरफॉर वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगा? रेडियस आई बी इंटू ओमेगा ए बी. वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. रेडियस आई बी इंटू ओमेगा ए बी. ठीक है, हमें रेडियस आई बी मिला है, कितना है? 3.13 और हमारा ओमेगा ए बी कितना है? 1.27. तो 3.13 into 1.27. Therefore, velocity at point B comes as, it is coming as 3.98 meter per second. Is that very clear? यहाँ पर एक ही लिंक था तो अपन को VA दिया था, V से ओमेगा निकाला, ओमेगा से B निकाला. Is that very clear? V से ओमेगा निकाला और ओमेगा से V भी निकाला. Is that very clear? Let's take the next question. Let's take the next question. दोस्तों ये प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है, ये हमारे व्हील का क्वेश्चन है. हमारा जो व्हील है वो रोल कर रहा है, व्हील इज रोलिंग. इसके बारे में अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया. बेटा जब आपका टायर रोड पर चलता है, जब आपका टायर रोड पर चलता है, मान लीजिए ये जो मैंने ऑरेंज लाइन बनाई है ये रोड है, तो इस रोड पर टायर चल रहा है, तो यहां पर ICR क्या होता मालूम है? The point of contact is ICR. The point of contact is ICR. The point of contact is ICR. ये अपन का I है. Is that very clear? ये अपन का I है. ठीक है. For pure rolling, the point of contact is ICR. For pure rolling, the point of contact is ICR. I hope you all are following the answers. ठीक है. तो अभी तक अपन ने स्लाइडर मैकेनिज्म देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. इज दैट वेरी क्लियर? तो अब अपन प्योर रोलिंग का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं. लेट्स डू द प्रॉब्लम ऑफ प्योर रोलिंग. तो प्योर रोलिंग के केस में हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही हमारा ICR होता है. प्योर रोलिंग के केस में हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही हमारा ICR होता है. प्योर रोलिंग के केस में हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही हमारा ICR है. तो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है? वो बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O इज 4 मीटर पर सेकेंड. यहां पर जो सेंटर है उसका नाम O है और डेटा क्या कहता है? गिवन डेटा कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर O इज 4 मीटर पर सेकेंड. और क्या दिया है? ओमेगा ऑफ द बॉडी दिया है. तो ओमेगा इज गिवन एज 4 रेडियन पर सेकेंड. वेरी नाइस. ठीक है. और क्या गिवन है? और गिवन है सर डिस्टेंस OP. उसका इस्तेमाल बाद में करना. क्या क्या ढूंढना है सर? हमें ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A. और क्या ढूंढना है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B. और क्या ढूंढना है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P. सब ढूंढेंगे आप. इज दैट वेरी क्लियर? अपने को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो उन्होंने दे दिया है, ओमेगा. ठीक है. ये VO क्यों दिया है? बेटा ये VO इसलिए दिया है ताकि आप इस बॉडी का रेडियस जान जाओ. ठीक है. एक बार आपको रेडियस मिल जाएगा तो आप सारी चीजें ढूंढ लोगे. तो ये डेटा मैंने लिख लिया. हमें टू फाइंड भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. क्या क्या ढूंढना है दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ P. चलो कोई बात नहीं. सॉल्यूशन बिगिंस. ठीक है. यहां पर
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आईसीआर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आईसीआर, ठीक है, वो हमारा आई, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आईसीआर है। आईसीआर से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा सर? आईसीआर से लेकर ओ तक का डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है, रेडियस ऑफ व्हील। कहां से कहां तक है? ओ से लेकर आई, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी क्या है? रेडियस ऑफ व्हील। ओ से लेकर ए तक का रेडियस डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है। दो चीजें यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, रेडियस ऑफ रोटेशन और रेडियस ऑफ व्हील। ध्यान से सुनना मेरी बात। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है? जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्क, ये जो व्हील है, व्हील का सेंटर ये है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ व्हील है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ व्हील है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ व्हील है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आईसीआर है। व्हाट इज गिवन सर? इट इज गिवन दैट वीओ इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वीओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ, क्या होगा उसका फॉर्मूला? आर इंटू ओमेगा, ठीक है। एक ही चीज है, व्हील है तो ओमेगा को नाम नहीं देते, ओमेगा को ओमेगा ही रहने देते। आर क्या होगा? आर होता है सेंटर ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ रोटेशन तो आई है, यहां पर रोटेशन किसके अबाउट होता है? जनरल प्लेन मोशन का, आईसीआर के अबाउट। और प्योर रोलिंग के लिए आईसीआर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। प्योर रोलिंग के लिए आईसीआर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। प्योर रोलिंग के लिए आईसीआर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो आईसीआर से लेकर ओ तक का डिस्टेंस इज रेडियस, ठीक है। देयरफॉर हमें रेडियस आईओ मिल जाएगा वीओ बाय ओमेगा। वीओ भी 4 दिया है और ओमेगा भी 4 दिया है, तो हमें रेडियस ऑफ द व्हील मिल गया 1 मीटर। हमें रेडियस ऑफ द व्हील मिल गया 1 मीटर। इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं 2-3 चीजें तो बहुत फटाफट निकालने वाला हूं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले वीए निकालना चाहता हूं। वीए क्या होगा सर? वीए का फॉर्मूला होता है आर इंटू ओमेगा, ओमेगा ऑफ द व्हील, नो प्रॉब्लम। आर क्या है सर? आईसीआर से लेकर ए तक का डिस्टेंस। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ रोटेशन, आई से लेकर ए तक का डिस्टेंस। आई से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या होगा सर? ये तो मुझे डायमीटर लग रहा है। अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 होगा, तो वीए होगा T2 इंटू ओमेगा, ओमेगा 4 है, तो वीए आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है। मैंने फटाक से ये वाला आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे वीबी निकालना है, ठीक है। वीबी क्या होगा सर? आपने इतनी बार समझा दिया, वीबी इज आर इंटू ओमेगा, ठीक है। आर क्या होता है? आईसीआर से लेकर बी तक का डिस्टेंस। आर क्या होता है? आईसीआर से लेकर बी तक का डिस्टेंस। तो मुझे आर क्या लेना है? आई बी। आर क्या लेना है? आई बी। अब आई बी कैसे मिलेगा? सिंपल है सर, ये 90 डिग्री है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये उसका हाइपोटेनस है। तो आई बी इज स्क्वायर रूट ऑफ आईओ का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। ओबी कितना है? 1 मीटर। आईओ कितना है? 1 मीटर। तो आईबी इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज 1.414। Therefore, velocity at point B is 1.414 into 4. VB कितना आया दोस्तों? 1.414 into 4. That is 5.656 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, दो चीजें अपन ने ढूंढ लिया, VA ढूंढ लिया, VB ढूंढ लिया, है ना सर? ये भी ढूंढ लिया, ये भी ढूंढा। अब क्या ढूंढना है? VP। तो VP क्या होगा दोस्तों? सर वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, ओमेगा ऑफ द व्हील। R क्या होता है सर? I से लेकर P तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ रोटेशन से लेकर P तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे को I से लेकर P तक का डिस्टेंस चाहिए, यस और नो? I से लेकर P तक का डिस्टेंस चाहिए, ढूंढेंगे अपन, यस सर। तो यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर ट्राइंगल IOP बन गया। इन ट्राइंगल IOP मेरे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो गया? वो 90 + 20 110, और मुझे IP चाहिए।
तो आईपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मुझे ये वाला आईपी चाहिए ना, आई से लेकर पी तक का डिस्टेंस, यस और नो? तो आईपी का स्क्वायर इज आईओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर माइनस 2IO OP cos of 110. Yes or no? 90 plus 20 is 110. 90 plus 20 is 110. This angle is 110 और इस 110 के सामने वाला साइड मुझे चाहिए था. Is that very clear? उन्होंने OP की वैल्यू दिया है 600 mm. ठीक है, बाकी सब मीटर्स में है, तो OP 600 mm में मतलब 0.6 मीटर है. Is that very clear? So let's substitute the things and get the value. So IP का स्क्वायर comes as IO कितना है दोस्तों? 1 मीटर. 1 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.6 इंटू कॉस ऑफ 110. So we got IP का वैल्यू as 1.33 मीटर. यस, 1.33 मिल गया, तो आप सीधा VP निकाल सकते हो. Therefore VP is 1.33 into 4. तो 1.33 into 4 करेंगे तो हमें VP मिल गया 5.32 मीटर पर सेकेंड. Is that very clear? Is that very clear? So my dear friends, यहाँ पर व्हील था. व्हील कैसा था? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग. In the case of pure rolling, point of contact is ICR. In case of pure rolling, point of contact is ICR. In case of pure rolling, point of contact is ICR, जो कि हमारा ये पॉइंट है. हमारे रोड और व्हील के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा, वही ICR है. तो दोस्तों अभी तक हमारा जो डिस्कशन था that was about V is equals to R into ओमेगा. ठीक है, R क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक, अगर मैं Z पॉइंट की बात कर रहा हूं तो I से लेकर Z तक का डिस्टेंस. इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है सर? V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, फिर V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू V बाय R, ओमेगा इज इक्वल्स टू V बाय R, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू V बाय R. यही कंटिन्यूअसली करना है. और इसको सपोर्ट किससे करना है सर? ज्योमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन. अभी तक हमने साइन रूल का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया. यही दो अपन ने यूज किया है 2 बार. ठीक है, इस प्रॉब्लम में अपन ने कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया. ठीक है, यहाँ पर बाय कोसाइन रूल वी हैव गॉट द आंसर. इज दैट वेरी क्लियर? इस प्रॉब्लम में मैंने कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया. इसके प्रीवियस में हम लोगों ने साइन रूल का इस्तेमाल किया, उसके प्रीवियस में भी अपन ने साइन रूल का इस्तेमाल किया. इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. इसमें इसका नाम बोला गया है कि एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है. हमने बार बार डिस्कस किया है, यहाँ पर भी वो डिस्कशन आगे ले जाते हैं. जैसे ही आप स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखते हैं, आपका काम क्या है सर? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखने के बाद हमें क्या करना है? जो बॉडी हिंज को कनेक्टेड है उसे एक्सटेंड करनी है, और जो बॉडी स्लाइड हो रही है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. जैसे ही मैंने ये बात सोचा, मुझे ये समझ में आया कि ये स्लाइडिंग सरफेस है. उस स्लाइडिंग सरफेस पर ये स्लाइड कर रहा है, ये बॉडी ए स्लाइड कर रहा है. तो मुझे क्या करना है? मुझे उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. मैं परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये जो BC है उसका एक्सटेंशन मुझे यहाँ करने के बाद ही इंटरसेक्शन मिलेगा. ऐसे जा रहे तो डाइवर्ज हो रहा है, नीचे आ रहे तो कन्वर्ज हो रहा है. ये मुझे ICR मिल गया. किसका मिल गया? बॉडी AB का. बॉडी AB, ये जो बॉडी AB 400 mm की है, वो इस I के अबाउट रोटेट करती है. तो अब क्वेश्चन रीड करते हैं. मैंने सबसे पहले ICR ही लोकेट कर दिया. तो सर ने सिंपल 3 चीजें सिखाई. अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही ICR है. अगर कोई सरफेस पर स्लाइड कर रहा है तो आपको उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. कोई हिंज को कनेक्टेड है बॉडी, तो उस बॉडी को एक्सटेंड करना है.
तो यहाँ पर ये बॉडी BC हिंज को कनेक्टेड थी, मैंने उसको नीचे एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर बॉडी A इस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रही थी, तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। इज दैट वेरी क्लियर? अब क्वेश्चन रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द क्रैंक BC of slider crank mechanism is rotating at a constant speed of 30 rpm. हमें क्या दिया? गिवन डेटा इज NBC। उन्होंने बोला है कि क्रैंक BC 30 rpm पर है। ये डेटा हमें कौन से फॉर्मेट में दिया? रेवोल्यूशन पर मिनट में। और क्या बोला है? क्लॉकवाइज। और क्या बोला है? क्लॉकवाइज। तो इस तरह वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमें पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A। To find what is asked, to find velocity of point A। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए? यस सर, एवरीबॉडी वांट्स टू डू सो। सो डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बिगिंस। व्हाट इज गिवन? सर NBC इज गिवन। कितना दिया है? 30 rpm। therefore ओमेगा BC का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई n/60। ठीक है, 2 पाई n/60। therefore ओमेगा BC comes as पाई रेडियन पर सेकेंड। सॉल्व किया मैंने तो पाई आ गया, दैट इज 3.14 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा BC इज, मैंने 2 पाई n/60, n को 30 मल्टीप्लाई किया, 60 उड़ गया, पाई आ गया। तो ओमेगा BC इज पाई रेडियन पर सेकेंड, 3.14 भी लिख सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? अब हमें ओमेगा BC में से पॉइंट C तो हिंज है, तो कॉमन वेलोसिटी क्या है? सर कॉमन वेलोसिटी कांटेक्ट पॉइंट का होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट B है। कांटेक्ट पॉइंट B है। ये जो पॉइंट B है वो AB को कनेक्टेड है। therefore वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B is equals to R into ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B is equals to R into ओमेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि B कौन सी बॉडी के लिए आप ले रहे हो। तो सबसे पहले आप किसके लिए ले रहे हैं? सर पहले हम लोग बार BC के लिए ले रहे हैं, लिंक BC के लिए ले रहे हैं, बॉडी BC के लिए ले रहे हैं। तो बॉडी BC ये है, वो किसके अबाउट रोटेट करती है? C के अबाउट, हिंज पॉइंट C के अबाउट। तो बॉडी BC रोटेट्स अबाउट C, इट रोटेट्स अबाउट पॉइंट C। तो वेलोसिटी एट पॉइंट B इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। ओमेगा किसका? बॉडी BC का। ठीक है, बॉडी BC किसके अबाउट रोटेट कर रही है? C के अबाउट। तो रेडियस क्या लेंगे? C से लेकर B तक का डिस्टेंस, तो रेडियस CB इंटू ओमेगा BC। बॉडी का नाम BC है, तो उस बॉडी का ओमेगा BC है। वो BC C के अबाउट रोटेट कर रही है, C सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन से लेकर B तक का डिस्टेंस। Is that very clear? That is given as 100 mm. Therefore, VB is equals to 100 mm मतलब 0.1 meter into omega BC is pi radian per second, that is 3.14. Therefore, VB comes as 0.314 meter per second. Is that very clear? ये आ गया VB. This VB is common between link BC and link AB. This VB is common between link BC and link AB. ठीक है, let's see link AB. Let's see link AB. Link AB, ये हमारा लिंक AB है। ये हमारा लिंक AB इस पॉइंट I के अबाउट रोटेट कर रहा है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को सिर्फ समझना है कि लिंक AB जो है वो जनरल मोशन में है, it rotates about I. Link AB rotates about I. Is that very clear? तो यहाँ पर कॉमन क्या है? पॉइंट B, जिसकी वेलोसिटी हमें पता चल गई है 0.314 मीटर पर सेकेंड। Therefore, लिंक AB के लिए वेलोसिटी एट पॉइंट B क्या होगा? R इंटू ओमेगा। कौन सी बॉडी की बात चल रही है? AB की बात चल रही है, तो यहाँ पर ओमेगा AB लिखेंगे। ठीक है, ओमेगा AB किसके अबाउट रोटेट करता है? ओमेगा AB I के अबाउट रोटेट करता है, तो इट विल बी सेंटर ऑफ रोटेशन I से लेकर कौन से पॉइंट की बात चल रही है? B, तो रेडियस IB होगा। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? हमारा काम है पहले रेडियस IB ढूंढना, हमारे पास VB है तो हमें ओमेगा AB मिल जाएगा।
तो चलो ढूंढने चलते हैं। किसको ढूंढने चलते हैं सर? किसी न किसी चीज को ढूंढने जाना पड़ेगा। वो किसी न किसी चीज जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं उसका नाम है रेडियस IB। इज दैट वेरी क्लियर? तो दोस्तों यहां पर दो चीजें होने वाली है। पहले हम लोग ट्राइंगल ABC की बात करेंगे जिसका ये एंगल 120 डिग्री है, जिसका ये वाला एंगल 120 डिग्री है। तो उससे हमें डिस्टेंस AC ढूंढना है। सो इन ट्राइंगल ABC, applying cosine rule, applying वही करो कि कुछ और? ठीक है, in triangle ABC, applying cosine rule, using cosine rule in triangle ABC हम cosine rule इस्तेमाल करते हैं। मुझे 120 डिग्री का एंगल पता है तो उसके सामने वाली साइड, तो 400 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर प्लस ये जो अननोन साइड है AC का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू AC इंटू कॉस ऑफ एंगल 120। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे AC मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं AC ढूंढता हूं। तो इक्वेशन में जाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते हैं। ax स्क्वायर का a इज दिस एंड उसका bx इज 200 cos of 120, that is minus 200 cos of 120, I think, yes, minus 200 cos of 120, and this is 100 ka square minus 400 ka square. Let's solve it and let's get the value. So we got AC as 340.51 mm. तो मुझे इस कोसाइन रूल के हेल्प से इस अननोन साइड AC का वैल्यू पता चला। ठीक है, अब अगला ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल IAB है। ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल IAC, उसमें अपन साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो गया है। स्टूडेंट को इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है और इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, उसके IA चाहिए और IC चाहिए। तो इन ट्राइंगल IAC, ठीक है, इन ट्राइंगल IAC, नॉट डूइंग ओवर हियर, चलो यहां करते हैं। ये हमारा ट्राइंगल IAC है, ये C है, ये A है, ये I है। उसमें अभी AC का वैल्यू हमें मिला है 340.51 mm। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। मैं यहां पर इन ट्राइंगल IAC यूजिंग साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं और IC और IA निकालते हैं। तो मेरे को 340.51 पता है, उसके सामने एंगल है 30 डिग्री, तो 340.51 डिवाइडेड बाय साइन 30, 340.51 उसके सामने वाला एंगल 30 डिग्री। IA लेंगे तो कौन सा एंगल लेंगे? 60 डिग्री, IA डिवाइडेड बाय साइन 60, और IC लेंगे तो IC डिवाइडेड बाय कौन सा एंगल लेंगे? 90 डिग्री। तो IC के अपोजिट कौन सा एंगल है? IC के अपोजिट 90 डिग्री। Therefore IC की वैल्यू कम्स एज, लेट्स चेक। So it is 340.51 divided by sin 30. So we got IC की वैल्यू है 681.02 mm. Is that very clear? Into sin 60. So we got IA की वैल्यू as 589.78 mm. ठीक है, अब मुझे VB इज इक्वल्स टू RIB इंटू ओमेगा AB है। डिस्टेंस IB क्या है सर? डिस्टेंस IB है I से लेकर B तक का डिस्टेंस
ठीक है, तो IB क्या होगा, IC जिसकी वैल्यू आई है 681 प्लस 100 दैट इज CB। तो डिस्टेंस IB क्या है, IB डिस्टेंस IB इज IC plus CB. Therefore, distance IB is 781.02 mm divided by 1000. So it is 0.781 mm. IB is 0.781 meter. Is that very clear? Therefore VB comes as, VB की वैल्यू है RIB into omega AB. तो VB divided by RIB will give us omega AB. VB की वैल्यू कितनी है, 0.314. 0.314 divided by 0.781. We are getting omega AB as 0.402 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या क्वेश्चन में ये पूछा है, नहीं, हमें पूछा है क्वेश्चन में टू फाइंड VA। तो VA का फॉर्मूला क्या होगा लिंक AB के लिए, सर लिंक AB के लिए VA का फॉर्मूला होगा, लिंक AB के लिए VA का फॉर्मूला होगा R इंटू ओमेगा। कौन सी बॉडी की बात चल रही है, AB की। बॉडी AB पे कौन सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, A की। बॉडी AB किसके अबाउट रोटेट करता है, I के अबाउट। तो I से लेकर A तक का डिस्टेंस, सो रेडियस IA इंटू ओमेगा AB। तो रेडियस IA कितना है सर, इट इज 589.78 mm। तो इंटू we got VA as, therefore we got VA as 0.236 मीटर पर सेकेंड। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये कौन सा मैकेनिज्म था सर, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था। इज दैट वेरी क्लियर? तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया सर, हमें क्वेश्चन में n दिया था, n से ओमेगा निकाला, ओमेगा से v निकाला, v कॉमन था, v से ओमेगा निकाला और उस ओमेगा से v निकाला। तो अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि आप मुझे ICR की समरी दो, तो बच्चा बोलना चाहिए ICR एक सिंपल टॉपिक है। ICR एक सिंपल टॉपिक है, वहां पर रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन का एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो प्रैक्टिस से डेवलप होता है। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। यहां पर बहुत सारी कनेक्टेड बॉडीज हैं, जिस बॉडी का आप इस्तेमाल करेंगे हर बॉडी के लिए अलग सेंटर ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो बहुत सारी बॉडीज हैं। अगर बॉडी हिंज को कनेक्टेड है तो बॉडी प्योर रोटेशन में है, और वो बॉडी जो प्योर रोटेशन में है तो किसके अबाउट रोटेट करती है, हिंज जॉइंट के अबाउट। यही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, हिंज ही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अगर बॉडी जनरल मोशन में है तो बॉडी जनरल मोशन में है तो उसका ICR उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है, अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही उसका ICR है। इज दैट वेरी क्लियर? मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि बच्चा R बराबर ले। इज दैट वेरी क्लियर? अगर बॉडी स्लाइड हो रही है तो स्लाइडिंग सरफेस को क्या करना है सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? V इज इक्वल टू R ओमेगा इकलौता 5 स्टार फॉर्मूला है। इस 5 स्टार फॉर्मूला से 8 मार्क का प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इज दैट वेरी क्लियर? और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मुझे आज के वीडियो में सबसे ज्यादा किसी ने हेल्प किया है तो वो साइन रूल है। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल के 3 साइड ABC पता है, आपको अल्फा पता है, लेकिन आपको बीटा और गामा नहीं पता है, तो आप बीटा और गामा मेरे हेल्प से निकाल सकते हो। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? उसके बाद सेकंड नंबर पे किसी ने हेल्प किया तो वो कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल कहता है अगर आपके पास ट्राइंगल का 3 डेटा नोन है तो आप चौथा मेरे हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चौथा आप मेरे हेल्प से निकाल सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स?
ठीक है. With this video I will also share the link of the previously solved question bank of ICR. अगर आप ये दो वीडियो भी कर लेते हैं, आपका ICR के लिए sufficient information आपके पास होगा. But I always recommend, don't only watch the video, do practice the problem. Pause the video, try to solve at your own. Until and unless you solve at your own, you will not be able to solve it in the exam. So what a student is supposed to do, the teachers who are teaching on YouTube, they are taking the most important and most relevant questions. आपको उन क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करना है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो आपका काम है, वीडियो देखो, क्वेश्चन का आंसर लिखो, कैलकुलेशन खुद से करो. ठीक है. हम लोग लाइव लेक्चर में अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो आप एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होगा. मैं हर बार ऑफलाइन लेक्चर हो, ऑनलाइन लेक्चर हो, यूट्यूब लेक्चर हो, कहीं पर भी हूं, मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कोई हेल्प करता है तो वो ये कैलकुलेटर करता है. आपको इस कैलकुलेटर से दोस्ती करनी है, इसके साथ इतना फ्रेंडली हो जाना है कि आप आंख बंद करके भी राइट ही टाइप करो. आप आंख बंद करके राइट टाइप करने लग गए तो आपको आंसर राइट आएगा. इज दैट वेरी क्लियर? आई हैव सीन स्टूडेंट्स struggling in the exam with the calculator because they have not done the required practice. Is that very clear? So you are not supposed to struggle over there in the exam. You are supposed to do hard work now. ठीक है. With this video and with this message, I end this lecture. Bye. Thank you. See you tomorrow.